नमस्कार दोस्तों। सॉफ्ट बनने के दिन खत्म हुए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं जैसे डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में सब कुछ उखाड़ कर फेंक रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे अपनी कंट्री को वापस लेके आना है, उसे ग्रेट बनाना है। क्या भारत की गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए कि वी वांट टू मेक भारत ग्रेट अगेन, और जो हमारी चीज़ें हमें बिलोंग करती हैं हम उसको राइटफुली क्लेम करना शुरू करें। मैं बार बार बोलता हूं, हमारी गवर्नमेंट इतनी सॉफ्ट चलती है, उन्हें हार्ड बनना पड़ेगा अगर आपको पूरे दुनिया में अपना एक नाम करना है। हम बार बार बोलते हैं कि दूसरे कंट्रीज ने प्रोस्पेरिटी करी हमारे सर के ऊपर। आपको मालूम है, लंदन है, बकिंगम पैलेस है, टावरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो यूके के अंदर हैं, वो सारे के सारे भारत से लूटी हुई वेल्थ से उन्होंने बनाया है। ये मिलियंस या बिलियंस की बात नहीं है, इट्स स्ट्रैगरिंग 65 बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स। यस, यू हर्ड इट राइट। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बॉम्ब जो रिपोर्ट है, ट्रूथ है, ये हमारे ऊपर फेंक दिया और इट हैज शेकन द फाउंडेशंस ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री। और हमें ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो भारत में हुई, हमें उसकी जो लेगेसी है, ब्रूटल लेगेसी, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? क्या हमें ब्रिटेन को नहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपने यहां पर जो आप डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, और कन्वीनियंटली आप अपनी डार्क हिस्ट्री को वो भूल जाते हैं, जहां पर आपने लोगों का खून बहाया, यहां पर लोगों का स्वेट से और उनके आंसुओं से आपने अपने कंट्री को फ्यूल अप किया कि आप राइज कर सके। यह तस्वीर है भारत की जब आप यहां थे। क्या हमें नहीं उनको याद दिलाना चाहिए? क्या हमें विस्परिंग जो करते हैं दूसरे के कानों में, क्या उसको करने की बजाय क्या हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए जो राइटफुली हमारा है? ये देश हमारा था, ये लूटी हुई वेल्थ जो उन्होंने 65 ट्रिलियन डॉलर्स की ली है, क्या ये बिगेस्ट लूट नहीं है दुनिया की? और ऑक्सफैम की जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसका नाम था टेकर्स नॉट मेकर्स, द अनजस्ट पॉवर्टी ऑफ भारत, क्या ये अनअर्थ वेल्थ जो लेके गए यहां से, क्या हमें नहीं लेनी चाहिए? 1765 से लेकर 1900 तक की सिर्फ 150 साल की हिस्ट्री दी है। जो बाकी के 45 साल 47 साल थे उसके ऊपर अभी बोला नहीं है, यानी कि उससे पहले ही ये वेल्थ ले चुके थे। और जो सारी वेल्थ है उसमें से मेजॉरिटी 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ ब्रिटेन के हाथों में है। हम बड़े आराम से इसको क्लेम कर सकते हैं। और द सो कॉल्ड ग्लोरियस ब्रिटिश एम्पायर है जो हमारे सर के ऊपर इंक्रीज हुआ, राइज हुआ, हमारे रिसोर्सिस को ड्रेन करने के बाद, जिसमें सिर्फ गोल्ड, ज्वेलरी और मनी ही नहीं था, भारत का फ्यूचर भी ये लूट कर ले गए। और ये हम इतनी रिच कंट्री से ये हमें फटे हाल में, इस हाल में हमें छोड़कर गए हैं। इन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे क्रश किया इसका भी आपको अंदाजा होना चाहिए। 1750 से पहले जब ब्रिटिश आए थे, उससे पहले पूरे दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट भारत से होता था, लेकिन 1900 तक, यानी कि सन 1900 तक हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट दुनिया में 2% रह गया 25% से। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी। हमारी जो थ्राइविंग इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल्स, शिप बिल्डिंग, मेटलर्जी, आपको मालूम है आज तक इनको यह समझ नहीं आया कि हमारे लोहे के खंभे के ऊपर आज तक जंग लगा क्यों नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स भारत में बनती थी, कपड़ा सबसे ज्यादा बढ़िया और कीमत भी सस्ती, वो भारत में बनती थी। वी वर अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, और हमें वहां से एक डिपेंडेंट इकोनॉमी के ऊपर खड़ा कर दिया, जहां से हर सामान यूके से बनकर आता था और भारत में बिकता था। यहां पर जो फैमिन्स हैं, यहां पे जो भूखमरी होती थी, उसको इन्होंने यूज किया हमारे अगेंस्ट। बंगाल का फैमिन आप याद होगा 1943 का, 30 लाख लोग मर गए थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त भी जो वहां के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो यहां से खाने को लेकर, लोग भूखे मर रहे हैं, और अपने सोल्जर्स के लिए भेज दिया यूके में। ये तो इनका हाल था। साथ साथ में हमारे मंदिरों को भी इन्होंने लूटा। यहाँ के जो ट्रेजर था वो हमारे मंदिर थे, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमारी किताबें थी,
आर्टिफैक्ट्स है, सबको इन्होंने लूट कर म्यूजियम्स में, वहां पे बड़े बड़े म्यूजियम्स खड़े कर दिए यूके के अंदर। भाई मुझे एक चीज बताइए, हमारे मंदिरों की चीजें, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये वहां पर रखते हैं एज ट्रॉफीज। मुगलों में और ब्रिटिशर्स में फर्क क्या है? मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर ऊपर गंदी सी टोपी लगा दी हमारे मंदिरों के ऊपर और दिखा दिया ये तो मस्जिद हो गई। ब्रिटिशर्स ने भी यही कुछ किया है। और ये गवर्नेंस नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज थेफ्ट था। और हमारे ऊपर हंसने का हमेशा के लिए एक तरीका भी, हंसने का तरीका तो ये है कि कोहिनूर जो हमारा एक सिंबल है उसे इन्होंने लूट लिया। और कहते हैं कि जो सोमनाथ का मंदिर है उसके अंदर ये कोहिनूर लगा हुआ था। जब उस कोहिनूर के ऊपर सूरज की किरण पड़ती थी तो वो चमक पड़ता था, ऐसा लगता था जैसे शिव जी की वो एक प्रतीक माँ थी। आज यही कैरेट 105.6 कैरेट का ये सोना, ये डायमंड, ये रानी के ताज में है। उसकी वैल्यू इज अबाउट $20 बिलियन ऑफ टुडे। इट इज द बिगेस्ट जेम इन द वर्ल्ड। और ये बड़े प्राउडली बोलते हैं कि ये हमारे ब्रिटिश क्राउन का ज्वेल है, यानी कि रिमाइंडर ऑफ देयर एरोगेंस। और ब्रिटिश क्या बोलते हैं? ये तो हमारे हेरिटेज का पार्ट है। स्टोलन प्रॉपर्टी आपकी हेरिटेज का पार्ट कैसे बन सकती है? और क्या मोदी जी को बार बार बोलता हूं, क्या उन्हें बोलना नहीं चाहिए कि ये चीज हमारी है, हमें वापस करो? हमें ब्रिटिशर से अपॉलॉजी नहीं चाहिए। हमें ये हमारा सामान, लूटा हुआ मनी, हमारी चीजें जो इनके म्यूजियम्स में पड़ी हैं, प्लस हमारा ज्वेल्स हमें वापस चाहिए। और इनके जो, आपको मालूम है, जो प्रेस सेक्रेटरी होते हैं लिज ट्रस, उसने क्या बोला? जो हुआ सो हुआ, वी शुड एम्ब्रेस आवर पास्ट। मिलियंस ऑफ लोग भारत के मरे हैं, सिविलाइजेशन को आपने क्रश किया है, इकोनॉमी को आपने शटर किया, और आप बोलते हैं कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को आप बोलते हैं जो हुआ सो हुआ, लेट अस एम्ब्रेस इट। अगर यही काम हमने आपके साथ किया होता तो क्या आप एम्ब्रेस कर लेते चुपके से? भाई आप ब्रिटिशर्स इतने दोगले हैं कि आपने हमें लेक्चर दिया हमेशा कि रोहिंग्यास आ रहे हैं, इनको आने दीजिए, बांग्लादेशी आ रहे हैं, इंसान है, इन्हें आने दीजिए। अब जब यही लोग आपके कंट्री में जाकर गंद डाल रहे हैं तो आपने बोल दिया इनको हम आने नहीं देंगे। ये है इन ब्रिटिशर्स के डबल स्टैंडर्ड्स। क्या आज मोदी जी को, ब्रिटिशर्स को नहीं बोलना चाहिए कि आप इलीगल्स को नहीं रोक सकते, ये इंसान है? जब तक आप उसी भाषा में इन लोगों को जवाब नहीं देंगे, ये बंदे दे पुत्र नहीं बन सकते। और बीबीसी जो इतने डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था कि किस तरह से हम बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम आने नहीं देते। क्या हमें आज बीबीसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं हमें ओपनली बोलना चाहिए। और कई लोग हैं बुद्धिजीवी, अभी यहां पर वीडियो के नीचे बोलेंगे या पास्ट में जो हुआ ये ब्रूटल ट्रूथ है, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों कर ले भाई? क्या ये ब्रिटिशर्स, ये वेस्टर्नर्स, क्या ये किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे? ये आज अमीर हैं और हमारे ऊपर हंसते हैं कि आप गरीब हो। ये अमीर है हमारी लूटी हुई वेल्थ को लेकर, और हमारी जो अगली जनरेशन थी उन्हें गरीबी में रहना पड़ा सिर्फ इसलिए कि ब्रिटिश ग्रीड पूरी ही नहीं होती थी। अब हमें क्या चाहिए? एज अ भारतीय मैं बोल रहा हूं, हमारा मनी वापस आना चाहिए। हमारे स्टोलन आर्टिफैक्ट्स, मूर्तियां, हमारी किताबें हमें वापस चाहिए। और हमें एक अपॉलॉजी चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट साइलेंट क्यों है इन चीजों के ऊपर? सिर्फ इसलिए बिकॉज दे फियर द ट्रूथ। क्योंकि अगर वो एडमिट करते हैं कि हाँ ये पैसे उन्होंने चोरी किए थे, तो चोरी के पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि वी आर वेरी सिविलाइज्ड, जो पीछे हुआ हुआ छोड़ दो। मैं बार बार बोलता हूं, अगर ब्रिटिशर्स के साथ ये हुआ होता क्या ये छोड़ देते? और हमारी दिक्कत क्या है हिंदुओं की, इस देश के सनातनियों की, कि हम बोलते नहीं हैं। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे भेजा है टू टच दीज मैटर्स ओपनली विद यू। हमें मुहिम तो शुरू करनी पड़ेगी। बेशक ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर खड़े होकर उन्हें बोले हमारे लूटे हुए पैसे हमें वापस करो। बीबीसी को कवर करना पड़ेगा जब इनके झंडे वहां पर ब्रिटिशर्स के जलाए जाएंगे।
कि देखिए भारत में इनके झंडे जलाए जाते हैं। वर्ल्ड इज वेकिंग अप, बट हमारा भारत के लोग दे आर नॉट रेडी टू वेक अप एवर। और रियल क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूं, क्या मोदी जी को अपने ये सारी चीजें मांगनी नहीं चाहिए? और शुड वी कंटिन्यू शेकिंग हैंड्स विद द सेम कंट्री हु वाज रॉबिंग अस? क्या हमें कॉमनवेल्थ जो क्लब बनाया था इन्होंने कॉलोनाइजर्स का, क्या उसका पार्ट रहना चाहिए? वाई डोंट वी कम आउट ऑफ द कॉमनवेल्थ? क्या फायदा है हमें याद रखने का कि यार हम भी इनके अंडर थे कभी? वी शुड डिमांड अवर मनी एंड वी शुड डिमांड अवर कोहिनूर। वेरी वेरी सिंपल। ये जो बोलते हैं कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है भारत के साथ, तभी होगा। कंडीशन होनी चाहिए, हमारी लूटी हुई वेल्थ या कोहिनूर वापस करो, हम एफटीए कर लेंगे आपके साथ। जब तक हम ये कंडीशंस लगानी शुरू नहीं करेंगे, जब तक उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे कि आपने जो हमारे खिलाफ क्राइम किया है, हमें पावर्टी में छोड़कर चले गए, तब तक ये सीधा नहीं होगा। क्योंकि अब हम इनकी कॉलोनी नहीं है। वी आर ऑल्सो बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। इनसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी। सो इट इज टाइम नाउ टू एक्ट। मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जी सॉफ्ट होना बंद कर दीजिए। यू हैव टू स्टैंड फॉर दिस कंट्री and for the wrongs done to this country, including the education in our country, जहां पे बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स कितने ग्रेट थे, मुगल कितने ग्रेट थे, ये हमारी किताबों में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी जो हमारी सनातन की संस्कृति है, उसे नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि पहले 5 जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो उस कम्युनिटी से आते थे जिस कम्युनिटी से जवाहरलाल नेहरू आते थे। अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए मुगल द ग्रेट, ब्रिटिशर्स द ग्रेट बोला गया। जब तक हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक इन गोरों को हम कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, अपनी चीजों को डिमांड नहीं करेंगे, तब तक चीजें सीधी नहीं हो सकती। क्योंकि $65 ट्रिलियन इज नॉट जस्ट अ नंबर। ये एक प्राइस है लॉस्ट लाइव्स की, स्टोलन फ्यूचर्स की, और एक ब्रोकन सिविलाइजेशन की। इन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़कर हमें फेंक कर चले गए थे। ये तो अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो ये पूरा कंट्री इकट्ठा होता ही नहीं। इतनी प्रिंसली स्टेट्स थी, और ब्रिटिशर्स को लगता था ये आपस में मरकर ही ये कंट्री खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने इकट्ठा कर दिया, तो ये देश बच गया है। दोस्तों, ब्रिटिशर्स देश को छोड़कर 1947 में वो चले गए थे, लेकिन हमारा जो डेट है $65 ट्रिलियन प्लस हमारा जो सामान लेके बैठे हैं म्यूजियम्स में और अपने ताज में, इट स्टिल रिमेन्स अनपेड। तो मेरा क्वेश्चन सीधा ब्रिटिश से है, व्हेन विल यू रिटर्न व्हाट बिलोंग्स टू अस? क्योंकि अगर सीधे तरीके से इन्होंने वापस नहीं किया, तो अब हमें दूसरे तरीके से भी वापस निकालना पड़ेगा। वो तरीके मैं मोदी जी के ऊपर छोड़ देता हूं। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी दूर जाकर युद्ध करना पॉसिबल नहीं है, और वहां पर भारत में बैठे हुए गद्दारों की तरह गद्दार भी नहीं है। वो कुछ 100 आए थे एक किश्ती में और पूरे कंट्री को टेक ओवर कर गए। बंगाल से ही आए थे वो, और बंगालियों ने ही उन्हें एंटर करने दिया। सॉरी टू से फॉर बंगाली पीपल, यू लेट दिस क्राइम हैपन ऑन इंडिया अंडर योर नोज। अगर उस वक्त इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये हरकत नहीं होती, और आज भी बंगाली ही हैं जो रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को हमारे देश में आने दे रहे हैं। तब भी हमारा कंट्री लुट गया था इन आतंकियों के हाथों में, और आज भी ये लुट रहा है। और बांग्लादेशी आज भी बड़े प्राउडली बोलते हैं, बड़े प्राउडली, कि वी आर लेटिंग दी बांग्लादेशीज कम हियर, क्योंकि हम वो बड़े इंसान हैं। यही इंसानियत हमारे देश को खत्म कर देगी। पहले भी की थी, $65 ट्रिलियन लुटवा दिया बंगालियों ने, और अभी भी यही हाल है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।